है कि मांग किया गया है कि यूपी की तरह मुंबई में भी छत पर या मस्जिद के बाहर नमाज ईद की नहीं होने देंगे, क्या बोलेंगे? देखिए साहब, अगर मस्जिद में जगह कम नहीं गई, ईद की नमाज रास्ते में पढ़ेंगे। मेरे को अगर जगह नहीं मिली, मैं तो रास्ते में पढ़ूंगा। कर दो कैंसिल मेरा पासपोर्ट, किस में ताकत है, कौन से प्रोविजन के तहत आप मेरा पासपोर्ट कैंसिल करेंगे? अब मेरे को मेरी छत है, वहां मेरे को नमाज पढ़ना, खाना खाना, जो भी क्या बीजेपी सिखाएगी मेरे को क्या करना है? जो मेरे को करना होगा, जो हमारी मर्जी में आएगा करेंगे। संविधान के दायरे में रहकर हम कर रहे हैं। जिस तरह से अभी मुझे बताइए, हम गणपति का फेस्टिवल हमारे हिंदू भाई बनाते, किसी कोई रोकता है? पंडाल कहाँ रखते? घर में लगते, रस्ते पे रखते, रस्ते पे लगते। होली घर में खेलते, रस्ते पे खेलते, रस्ते पे खेलते। तो हम भी हमारा त्योहार का अगर आधा घंटा सुबह में अगर ईद की हमने नमाज अदा कर ली तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? अरे पुलिस प्रशासन की जवाबदारी बनती है, रोकिए, वहां पे बंदोबस्त करिए ना। कौन सा ट्रैफिक का वेहिकुलर प्रॉब्लम हो जाता है आपको? हमने देखा है कांवड़ यात्रा के अंदर महीनों तक रस्ते के ऊपर भीड़ रही, उनके ऊपर तो आप आसमान से हेलीकॉप्टर से फूल बरसाते हो। और अगर मुसलमान ने बोल दिया कि हम रास्ते पे नमाज पढ़ेंगे तो आपको ये तकलीफ हो जाती है। अरे कितनी नफरत फैलाएगा बीजेपी? हमको तो लगता है कि इतनी नफरत फैल गई कि अब इनको हमारी नमाज जो पढ़ेगा उस पर भी केस कर देंगे। अब तो घर में भी नमाज जो पढ़ेगा उसको बोलेंगे नहीं तेरे पे केस कर देंगे। घर में खाना खाया केस। अरे तो ये एक लिमिट होती है ना कोई चीज की। संवैधानिक तौर से काम करना चाहिए देश के अंदर। तो इस तरह की अगर दादागिरी धांधली से कोई डरता नहीं है। हम तो पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला नमाज, और अगर मस्जिद में जगह नहीं मिली, रास्ते के ऊपर भी खड़े रह के पढ़ेंगे नमाज। कौन से धारा के तहत आप मेरा पासपोर्ट कैंसिल करके दिखा दो, करके दिखा दो, जाओ देख लो। जवानों से क्या आप नहीं करना चाहेंगे? हरियाणा गवर्नमेंट ने ईद के दिन छुट्टी कैंसिल की है। ये तो माशाल्लाह, और लो, ये मोदी की सौगात और एक मिली है आपको। इतनी सारी सौगातें ईद बांट रहे हैं ना। ईदी बांट रहे हैं। हाँ, ये तो और एक सौगात मिली है। वो तो 25 करोड़ की आबादी में 32 लाख को ईदी दे रहे। अरे मोदी जी, आप हमको बहुत सारी सौगातें दे चुके हो। हम तो देख रहे हैं गुजरात की राइट से क्या हो रहा है, कितनी सौगातें हमको दी। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को आपने छोड़ दिया, ये सौगात से कम था? जखिया जाफरी बेचारी इंसाफ की गुहार लगाते लगाते अल्लाह को प्यारी हो गई, उसको इंसाफ नहीं मिला, ये क्या कम था? और अभी आप ये 32 लाख लोगों को किट देकर क्या कर रहे हो मोदी जी? तो बिहार का पोलराइज कर रहे हो। मगर वहां पर हमको बेवकूफ समझने की कोशिश मत करो। हमारी वक्फ की जमीन हम किसी भी कीमत पे 1 इंच भी तुमको हथियाने नहीं देंगे। हम संविधान के दायरे में रहकर अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। देश भर में हम इसके खिलाफ एहतजाज हमारा जारी है और आगे भी जारी रहेगा। हम चाहते हैं मोदी सरकार ये जो असंवैधानिक गैर कानूनी वक्फ का बिल लाया उसको वापस ले, फौरी तौर से वापस लेना चाहिए। कहीं ना कहीं 2014 के बाद अब मोदी जी को, लोगों को, मुसलमानों को ईदी बांटने का। अब मैं तो वही बोल रहा हूँ ना भाई, अभी 10 साल हो गए, 10 साल में 20 ईद अपनी आ गई, कभी बांटे क्या? हाँ, नफरत तो हर दिन बांटा है, भर भर के बांटा है। इनके लोगों ने तो यहाँ तक कहा स्टेज पे खड़े रह के मस्जिदों में घुस के मुसलमानों को चुन चुन के मारेंगे। बहरहाल वो तो हमने जवाब दिया कि आएगा बेटा, 2 टांग पे जाएगा तो स्ट्रेचर पर ही हो। तो इंशाल्लाह आज भी बोल रहा हूँ मैं, तो नफरत तो इतनी बांटी है इन्होंने 10 साल में जिसकी कोई हद नहीं है। और अब तो नफरत का पैमाना एकदम क्रॉस कर दिया लोगों ने। अब तो नमाज से भी इनको तकलीफ हो गई। लेकिन हम तो यकीन मानिए, मैं नमाज पढ़ूंगा रास्ते पे, अगर मुझे मस्जिद में जगह नहीं मिली इंशाअल्लाह ताला पढ़ूंगा। हम सब पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, सब पढ़ेंगे नमाज हम लोग रास्ते।